हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें आज हम 21 क्लास है। ठीक है, इसमें टॉप हम कितना क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपको 30 से क्या है 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊँगा, तो आपका 30 से 35 क्या है आपका जो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पूरा लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो। ठीक है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, मुरुम-सिल्ली किस नदी पर है। तो देखो, मुरुम-सिल्ली जो बांध है ये किस नदी पर है, इसको बताया है। ठीक है, तो यह सिलियारी नदी पे है। किस नदी पर है, तो ये सिलियारी नदी पर है। ठीक, किस जिले में है, तो ये देखो, ये धमतरी जिले में है, मुरुम-सिल्ली जलाशय। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे माडम सिल्ली भी बोलते हैं, मुरुम-सिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, और यह एशिया का प्रथम साइफन बांध है। क्या है, एशिया का प्रथम साइफन बांध। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन दिया है महानदी। तो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सिहावा पर्वत धमतरी जिले से महानदी का उद्गम हुआ है। मनियारी नदी में है खुड़िया बांध। खुड़िया बांध कहाँ है, मनियारी नदी पर, जिला मुंगेली में। इसे राजीव गांधी परियोजना के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो, इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1980 में निर्मित महानदी परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है। तो मुख्य बांध कौन सा था, तो ये रविशंकर सागर जलाशय। रविशंकर सागर जलाशय को गांगरेल बांध भी कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो गांगरेल बांध के नाम से जाना जाता है। दुधवा जलाशय महानदी में है। ठीक है, दुधवा जलाशय कहाँ है, तो महानदी पर है। और ये माडम सिल्ली जलाशय, ठीक है, सिलियारी नदी पर है, धमतरी जिले में। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, तो एशिया का प्रथम साइफन बांध है। ठीक, चलिए, इसका थोड़ा से और डिटेल देख लेते हैं। महानदी परियोजना के अंतर्गत रविशंकर जलाशय का निर्माण 1978 में किया गया था। सोंढूर जलाशय का निर्माण, देखो, सोंढूर जलाशय का निर्माण कब हुआ था, 1979 में। ठीक है, 1979 में। ठीक, दुधवा जलाशय का निर्माण 1965 में, माडमसिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का दो मुख्य बांध जो महानदी परियोजना के अंतर्गत पूछा गया था, तो रविशंकर सागर जलाशय अर्थात गांगरेल बांध है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा जलाशय किस नदी पर है, तो देखो, दुधवा जलाशय कहाँ है, तो महानदी पे है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो यहीं पर देखो 1965 में हुआ था दुधवा जलाशय का निर्माण। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक जहाँ भी आपको शब्द सुनाई दे, वहाँ से 3 नदी का उद्गम होता है। कौन कौन से, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। ये जो पैरी नदी है, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो गरियाबंद में भातरीगढ़ की पहाड़ी से क्या होता है, पैरी नदी का उद्गम होता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, दुधवा जलाशय कहाँ है, तो दुधवा जलाशय देखो कांकेर जिले में है। ठीक, 1962 में निर्माण प्रारंभ हुआ था, 1965 में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। जब तक आप एक दूसरे चीज़ से हर चीज़ को रिलेटेड करोगे, तब आपका याद भी रहेगा और आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर, सॉरी, ये जो है धमतरी जिले महानदी पर बनाया गया था। ठीक है, मिस्टेक हो गया था बोलने में। धमतरी जिले में महानदी पर बनाया गया है रविशंकर जलाशय। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, तो ये आप देखेंगे तो महानदी परियोजना। ठीक है, महानदी जो परियोजना है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे बड़े बहुउद्देशीय परियोजना पूछा जाएगा तो आपको हसदो परियोजना को बताना है। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा, देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, इसके निर्माण के पूर्व कितना है, इसका निर्माण होते ही 3,40,000 हेक्टेयर संभव है। देखो,
अभी आपको यार अभी इसका अपडेटेड वर्जन क्या है देखो, अभी वर्तमान में जब ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था तब ये महानदी था, ठीक है, महानदी था। लेकिन अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन है, तो ये हसदो नदी है। देखो इसका जो हेक्टेयर कितना है, इसका जो सिंचाई क्षमता क्या है 3,40,000 है, लेकिन महानदी का कितना है, महानदी का 5,20,480 है, ठीक है, 5,20,480 हेक्टेयर है, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा यही होगा हसदेव। हसदेव परियोजना क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको नहीं लेना है, ये 2007 की स्थिति था, लेकिन वर्तमान में आपको बता रहा हूँ, वर्तमान में आपका ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विद्युत प्रदाय के लिए कौन सी व्यवस्था स्वीकार किया गया था, तो हमारा ऑप्शन ये वाला डी, 5 अश्व शक्ति तक क्या है निःशुल्क, ठीक है, 5 अश्व शक्ति तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय की व्यवस्था रखा गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, चलिए ठीक है। चलिए ये हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना बहुत बार पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। उस योजना का नाम जिसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2005-6 में छोटे तथा सीमांत कृषकों को लाभार्थ सिंचाई हेतु कुआं निर्माण एवं पंप प्रदाय हेतु किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाकंभरी योजना, ठीक है। 2005 में यह प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत छोटे तथा लघु जो सीमांत कृषक है, इस सिंचाई स्रोतों जो निजी सिंचाई स्रोतों में रकबे में वृद्धि करने तथा उपलब्ध प्राकृतिक जल के सिंचाई में उपयोग करने के प्रोत्साहन के लिए क्या है, इसे चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसका आपको बताना है, निम्न में से कौन सी गैर परंपरागत परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है, तो हमारा क्या है ये वाला ऑप्शन पवन ऊर्जा सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा का मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा था, तो किस नदी पर है, तो महानदी पर विवाद चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र जल मार्ग राजकीय जल मार्ग, ठीक है, किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, सबरी नदी पर है। सुकमा जिले के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर ये जो जल परिवहन है, ठीक है। जल परिवहन मतलब जैसे सड़क में गाड़ी चलता है ना, उसी प्रकार पानी में मतलब नदी में नाव चलता है, उसी को जल परिवहन बोलते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो छत्तीसगढ़ राज्य में अभियान लक्ष्य भागीरथी के अंतर्गत कितनी सिंचाई योजना पूर्ण करने की लक्ष्य रखा गया था, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 106, ठीक है। 106 योजना को चिन्हित किया गया था अभियान भागीरथी, लक्ष्य भागीरथी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इसमें आपको बताना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है, तो कौन सी नहीं, तो ये शिवरी नारायण परियोजना शामिल नहीं है, बाकी 3 सही। केलो परियोजना जो रायगढ़ जिले में है, खारंग परियोजना जो खूटा घाट है, ठीक है, ये कहाँ बिलासपुर में है, मनियारी कहाँ मुंगेली पर है, जिसे राजीव गांधी परियोजना, और ये खारंग को संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो शामिल था, शिवरी नारायण शामिल नहीं था, ठीक है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर फिर भी पूछा गया है, देखो वही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं को छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजना शामिल है, तो कितनी योजना शामिल था, तो 3। कौन कौन सा, केलो, खूटा घाट और खुड़िया बांध, तो इन सभी को आपको जानना है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, शिवनाथ नदी के किनारे बसे शहर, तो शिवनाथ नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसा है, तो हमारा ये जो डी वाला राजनांदगांव और दुर्ग का है, शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पर देखो खारून नदी के किनारे बसा है रायपुर, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है, तो कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है, ठीक। देखो अब आपको इन सभी नदी, ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डंकनी संखनी नदी के किनारे में कौन से शहर बसा है, अरपा नदी के किनारे में कौन से शहर बसा है, ठीक है। 2 चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो और आप हमारा वीडियो डेली देख रहे होगे तो आपको पता होगा
किस नदी के किनारे बसा है? तो ये जो डंकनी संखनी और अरपा नदी के किनारे कौन से शहर बसा है उसको आपको बताना है। ठीक है, इसका अलग से बताना है और इसका एक ही साथ कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।